दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ज़बरदस्त खास खबरें जो आपको सुनने के बाद में आपको देश के अंदर क्या क्या घटनाएं घट रही हैं उसकी जानकारी मिलेगी। और इस खबरों को सुनने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आओ चलते हैं कि हम नई खबरों के साथ में जो मौजूदा ताज़ा खबरें हैं। माननीय राहुल गांधी ने आज पीएम मोदी को एक जबरदस्त चैलेंज दिया। कहा कि हम जाति जनगणना भी कराएंगे और आने आने के बाद में हम संसद में भी इसको पेश करेंगे। और राहुल गांधी ने बात यहाँ यही नहीं रोकी, बल्कि उन्होंने कहा कि हमने अपने राज्य तेलंगाना के अंदर भी इस योजना को शुरू कर दिया है। वहाँ भी जाति का जनगणना शुरू कर दी गई है। अब क्योंकि जाति जनगणना वो हिंदुत्व के नारे के विरुद्ध है, तो भाजपा के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की जा रही है और जगह जगह भाजपा के वरिष्ठ नेता इसको एक मुद्दा बना रहे हैं कि राहुल गांधी जाति के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं और हिंदुओं को एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं। इस बात को लेकर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी राजनीति सभाओं में, चाहे वो राजनीति सभा झारखंड में हुई हो, चाहे वो राजनीति सभा महाराष्ट्र के अंदर हुई हो, जाति जनगणना का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस जो है इसको मुद्दा बनाकर हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाना चाहती है। जाति जनगणना जो है देश में विभाजन होगा और एक दूसरे के लोग दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन आज राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अंदर हमने इसको लागू कर दिया है और भविष्य में जब हम जब पूरी तरह से सत्ता में आएंगे तो हम इसको संसद में भी लागू करेंगे। दोस्तों, दिल्ली से एक बहुत ज़बरदस्त खबर निकल कर आ रही है। 5 बार के विधायक रहे सीलमपुर से मतीन अहमद आज आम आदमी पार्टी के अंदर शामिल हो गए। 1993 में सबसे पहले वो जनता दल से विधायक बने थे। उसके बाद में वो कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस ने उनको 1996 में कांग्रेस में आ गए थे और 98 में जब कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो स्वतंत्र लड़े और आज़ाद उम्मीदवार बनकर भाजपा को बहुत भारी मतों से उन्होंने हराया। उसके बाद में 2003 और 2000 लगातार वो विधायक बनते रहे कांग्रेस से, लेकिन अचानक वो आम आदमी पार्टी के अंदर शामिल हो गए। यानी देखना यह है कि तमाम जितनी भी राजनीतिक दल हैं वो कोई कभी भी किसी में भी जा सकता है, चाहे आम आदमी पार्टी का हो या कांग्रेस का हो। लेकिन कांग्रेस से जाने के बाद में ये एक वरिष्ठ नेता थे और कद्दावर नेता, और इनका कई विधानसभाओं के ऊपर जो मुस्लिम क्षेत्र बहुल्य क्षेत्र है वह ये प्रभावशाली हैं। इस वजह से कांग्रेस को बहुत ज़बरदस्त इनके जाने से, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने से कांग्रेस को बहुत ज़बरदस्त झटका लगा है। इस बात को लोगों गलियों में, चौराहों पर इस बात की चर्चा है। अब देखना यह है कि मतीन और मतीन के परिवार के हो सकता है कि 2025 के अंदर फरवरी में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनको टिकट मजबूती से माना जा रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर। हो सकता है कि उनको आम आदमी पार्टी के अंदर कोई जिम्मेदार मंत्रालय भी सौंपा जाए। बीजेपी के अंदर भी कुछ नेता ऐसे हैं जो सच्चाई बयान करने से कभी चूकते नहीं हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, शिवराज पाटिल हो या नितिन गडकरी हो। आज नितिन गडकरी ने एक ऐसी बात कही जो आश्चर्यचकित है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के अंदर ऐसी गंदगी का घुसपैठ हुआ है जिसकी छटाई बहुत ज़रूरी है। वो कह रहे थे कि ये फसल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसके अंदर कीटनाशक दवाओं का जैसे फसलों में डालकर उनको नष्ट किया जाता है, ऐसे लोगों का इस पार्टी से बाहर होना बहुत सख्त ज़रूरी है। उन्होंने बतलाया कि देश के अंदर धर्मनिरपेक्ष होना बहुत ज़रूरी है और धर्म के आधार पर बंटवारा होना बिल्कुल चाहिए ही नहीं। यानी नितिन गडकरी ये कहना चाह रहे थे कि भाजपा ने सीबीआई, ईडी और दूसरी
संस्थाओं का मदद लेकर जो दूसरी पार्टियों पर दबाव बनाकर नेताओं को बीजेपी में शामिल कर लिया है, लेकिन बीजेपी विचारधारा उनके अंदर नहीं पाई जाती। अब उनको बीजेपी विचारधारा का प्रशिक्षण देना होगा, अन्यथा उनको इस से बाहर करना होगा। इसकी वजह से पार्टी की छवि धूमिल हो रही है और लगातार पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, जो उन्होंने प्रमाण दिया कि लोकसभा 2024 का जो इलेक्शन हुआ उसके अंदर पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर नीचे गिरी है। वो जिक्र कर रहे थे महाराष्ट्र का कि महाराष्ट्र के अंदर भी स्थिति अच्छी नहीं है और मेरा कोई सरोकार नहीं है, जबकि महाराष्ट्र के वो एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो बातों बातों में समझा गए कि मुझे किसी भी तरह से वहाँ की कोई जिम्मेदारी या किसी बारे में भी मुझको पूछा ही नहीं गया। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वहाँ के वरिष्ठ नेता जो बड़े समझदार हैं, बहुत तरीके से चुनाव को देख रहे हैं, अगर उनको कभी मेरी आवश्यकता होगी तो मैं वहाँ जाकर हाजिर हो जाऊंगा। ये नितिन गडकरी की एक बहुत बड़ी महानता, और उनके शब्दों से जो शब्द निकलते हैं वो बिल्कुल नपे तुले होते हैं और वो सच्चाई बयान करते हैं हमेशा। महाराष्ट्र से एक खबर आ रही है कि एक वीडियो इतनी ज़बरदस्त वायरल हुई, जिस वीडियो के अंदर एकनाथ शिंदे एक अपनी योजनाओं को गिनवा रहे हैं, लेकिन योजनाओं के नाम, योजनाओं के बारे में कुछ पता नहीं है। उनके पीछे खड़े हुए उनके वरिष्ठ नेता उस योजनाओं को बतलाते हैं, तब वो जनता को बतलाते हैं। यानी ये वीडियो इतनी ज़बरदस्त वायरल हुई कि ये इसके ऊपर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की ज़बरदस्त खिंचाई की और ये उनकी जग हंसाई हो रही है। यानी मौजूदा सीएम जो एक सीएम है और सीएम को मालूम ही नहीं कि मैंने योजनाएं कौन सी लागू करी हैं, उनको पता ही नहीं, वो जनता को इस बात को बतलाने में सक्षम ही नहीं है। एक सेकंड नेता पीछे खड़ा हुआ, एक वरिष्ठ नेता पीठ के पीछे से बतलाते हैं और वो सुन कर जनता को इसके बारे में विस्तार से बतलाते हैं। ये एक सीएम के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि उसको लागू की हुई उसके द्वारा योजनाओं के नाम तक भी पता नहीं, उस योजनाओं के अंदर जनता को क्या लाभ पहुंच रहा है ये भी एक सीएम को मालूम ना हो, तो इससे ज्यादा और बदतर बात हो ही क्या सकती है। ये वही सीएम है जो एक पार्टी टूटी एनसीपी तो दो टुकड़े हुए, जिसमें शरद पवार, अजित पवार, एक ये शिवसेना टूटी तो इसमें उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे पैदा हुए। तो एकनाथ शिंदे जो मौजूदा सीएम हैं वहाँ के, उनके ये हालात हैं, ये शर्म की बात है। एक महाराष्ट्र से एक खबर निकल कर आ रही है कि कुर्ला विधानसभा सीट्स पर जब भीड़ नहीं जुटा पाए एकनाथ शिंदे के एक विधायक उम्मीदवार, तो उन्होंने हद जब कर दी कि एक डांसरों को बुलाकर जो भोजपुरी गाने पर ठुमका लगा रही थी। गाने के बोल कुछ इस तरह थे, कमरिया लालो पोप लागोलू। तो इसके ऊपर जबरदस्त ठुमके लग रहे थे और सिर्फ मकसद ये था कि किसी तरह से एकनाथ शिंदे यानी सीएम को भीड़ दिखलाना। भीड़ भी नहीं जुटा पा रहे ये लोग, तो इसको लेकर ये वीडियो वायरल हुई और ये एक मुद्दा बन गया कि श्री राज ठाकरे ने कहा कि क्या आप महाराष्ट्र को, जो महाराष्ट्र की जो मातृभाषा है, क्या तुम बिहार और यूपी बनाना चाहते हो? अपनी संस्कृति को भूल गए? बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व के नारे को भूल गए? उन्होंने कहा कि ये पार्टी से ये टूटी हुई ये शिवसेना न उद्धव ठाकरे की है और न शिवसेना ये एकनाथ शिंदे की है, बल्कि शिवसेना और ये तीर कमान का निशान और शिवसेना का नाम जो है ये हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे का है, जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये संस्कृति और सभ्यता और मराठा संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है। जो कुछ हो रहा है इसको सुधार करना चाहिए।